नमस्ते दोस्तों। आज फिर से एक बार हमारे लेट्स स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। इसके दो पार्ट आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम 35 क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो चलिए, इससे पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डाटा को सुरक्षित करना, संसाधनों और डेटा को साझा करना, केवल ईमेल भेजना और प्रोग्रामिंग करना। तो देखिए, इसमें नेटवर्क जो है ना, सबको पता है भाई नेटवर्क का काम क्या है। नेटवर्क जो है संसाधनों और डेटा को साझा करता है। डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना या फिर और बहुत सारी जो यूजेस है वो नेटवर्क के होते हैं। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एक्सेस नेटवर्क। तो देखिए, लैन जो है ना वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क। तो इसका जो है ना वैन का जो है वो लॉन्ग उसका फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। मैन का पूर्ण रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन वैन मैन में से तो एक आना ही आना है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आने वाले आपके AMRS एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ साथ और जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम है जिसमें ICT का पार्ट पूछा जाता है, उस सब में ये ICT के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। और ये जो है ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 6 है ICT का, जो कि चल रहा है भाई ICT के रिगार्डिंग और EMRS एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन का पूर्ण रूप है मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मल्टी एक्सेस नेटवर्क या मेन एरिया नेटवर्क। तो मैन का पूर्ण रूप है भाई यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन, मैन, वैन, पैन। तो इंटरनेट जो है ना वो WAN वैन प्रकार का नेटवर्क है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्रों का क्या करता है, कवर करता है। लॉन्ग एरिया तो बड़े एरिया को, बिग एरिया को ये कवर करता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। मॉडेम का कार्य क्या है? मॉडेम का कार्य क्या है? नेटवर्क बनाना, डेटा स्टोर करना, डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना, केवल प्रिंटिंग करना। तो मॉडेम जो है ना, मॉडेम का कार्य है भाई डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना। ठीक है। हब का कार्य क्या है? डेटा संग्रह करना, सिग्नल को कई कंप्यूटर में भेजना, डेटा का विश्लेषण करना, IP एड्रेस देना। तो इसका देखिए, इसका है सिग्नल को कई कंप्यूटरों में भेजना, ये मॉडेम का कार्य है। राउटर का उपयोग किया जाता है। राउटर का उपयोग किसी लिए किया जाता है? डेटा की सुरक्षा हेतु, दो नेटवर्क जोड़ने हेतु, नेटवर्क तोड़ने हेतु, प्रिंटर को जोड़ने हेतु। तो देखिए, राउटर जो है ना वो दो नेटवर्क को जोड़ने हेतु यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्विच किस लेयर का काम करता है? स्विच किस लेयर पर काम करता है? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो स्विच जो है ना, स्विच ये यहाँ पे डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। किस पे? डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। IP का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस इनपुट प्रोग्राम। तो IP का जो फुल फॉर्म है वो है भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP IP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, सेम क्वेश्चन नीचे भी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोसेस, इंटरनेट प्रोग्राम, टर्मिनल कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो TCP IP का पूर्ण रूप है भाई यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का उपयोग किया जाता है ईमेल भेजने हेतु, डोमेन नाम को IP पते में बदलने हेतु, नेटवर्क को जोड़ने हेतु, डेटा ट्रांसफ़र हेतु। तो देखिए, यहाँ पे DNS जो काम करता है वो डोमेन नाम को IP पते में बदलने के हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, HTTPS में S का अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस का अर्थ क्या है भाई? सिस्टम सिक्योर सॉफ्टवेयर स्पीड। तो जो एस का अर्थ है ना वो है भाई सिक्योर। क्या है? सिक्योर। FTP का पूर्ण रूप क्या है?
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फाइल टूल प्रोटोकॉल, फाइल टाइप प्रोग्राम। तो FTP का पूर्ण रूप है भाई फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, SMTP का उपयोग होता है वेब पेज देखने में, ईमेल भेजने में, डेटा शेयरिंग में, नेटवर्क टोपोलॉजी बनाने में। तो SMTP का उपयोग होता है भाई ईमेल भेजने में। किस में होता है? ईमेल भेजने में। POP3 का कार्य क्या है? POP3 का कार्य क्या है भाई? ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना, फाइल डाउनलोड करना, नेटवर्क बनाना। तो POP3 का काम है भाई ईमेल प्राप्त करना, ईमेल को रिसीव करना, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ क्या है? नेटवर्क की भौतिक या तार्किक संरचना, नेटवर्क की गति, नेटवर्क का IP एड्रेस, नेटवर्क का प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ है भाई यहाँ पे नेटवर्क की भौतिक या तार्किक संरचना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, राउटर से, स्विच से, एक सामान्य केबल से, फायर वॉल से। तो बस टोपोलॉजी में यहाँ पे एक सामान्य केबल से यहाँ पे क्या होता है भाई, सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, एक केंद्रीय हब से, एक राउटर से, एक प्रिंटर से, एक केबल से। तो देखिए केंद्रीय ये जो स्टार है ना, स्टार टोपोलॉजी में सभी एक केंद्रीय हब से सभी जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा चलता है दो दिशाओं में, एक दिशा में, दोनों में, यादृच्छिक दिशा में। तो रिंग टोपोलॉजी में एक दिशा में ही क्या चलता है भाई, डेटा चलता है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी का लाभ है कम लागत, उच्च विश्वसनीयता, धीमी गति, कोई नहीं। तो मैश टोपोलॉजी का लाभ है भाई इसमें उच्च विश्वसनीयता होती है, क्या है इसमें, रिलायबिलिटी होती है ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, NIC का कार्य क्या है? नेटवर्क बनाना, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना, डेटा को हटाना, डेटा छिपाना। तो NIC का कार्य है भाई कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना, ठीक है। IP एड्रेस का उपयोग होता है नेटवर्क की पहचान हेतु, फाइल ट्रांसफ़र हेतु, ईमेल हेतु, पासवर्ड हेतु। तो IP एड्रेस का उपयोग होता है भाई नेटवर्क की पहचान हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, IPv4 में कितने बिट होते हैं? 8, 16, 32, 64। तो IPv4 में 32 बिट होते हैं, ध्यान में रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPv6 में कितने बिट होते हैं? 64, 128, 256, 332। तो इसमें 128 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 128 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गेटवे का उपयोग किया जाता है नेटवर्क को जोड़ने हेतु, वायरस हटाने हेतु, डेटा इंस्क्रिप्शन हेतु, मॉडेम जोड़ने हेतु। तो इसका सही ऑप्शन है नेटवर्क जोड़ने हेतु। गेटवे का उपयोग होता है नेटवर्क जोड़ने हेतु। फायरवॉल का उपयोग होता है नेटवर्क सुरक्षा हेतु, गेमिंग हेतु, वेबसाइट बनाने हेतु, प्रिंटिंग हेतु। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ए, नेटवर्क सुरक्षा हेतु। फायरवॉल का यूज़ होता है नेटवर्क सुरक्षा हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इंट्रानेट होता है निजी नेटवर्क, सार्वजनिक नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, उपग्रह नेटवर्क। तो इंटरनेट होता है भाई निजी नेटवर्क, ठीक है। एक्स्ट्रानेट का उपयोग किया जाता है संगठन के बाहर के सदस्य हेतु, गेम खेलने हेतु, इंटरनेट ब्राउजिंग हेतु, व्यक्तिगत उपयोग हेतु। तो एक्स्ट्रानेट का उपयोग होता है भाई यहाँ पे संगठन के बाहर के सदस्य हेतु। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 31, इथरनेट किसका उदाहरण है? मैन, लैन, वैन, पैन। तो इथरनेट जो है वो लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फिडेलिटी, वायरलेस फंक्शन, वेब फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी जो है ना, ऑप्शन नंबर ये उसका सही आंसर है। ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग होता है लंबी दूरी संचार हेतु, कम दूरी डेटा ट्रांसफ़र हेतु, इंटरनेट ब्राउजिंग हेतु, या फिर प्रिंटिंग हेतु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कम दूरी डेटा ट्रांसफ़र हेतु। ब्लूटूथ के माध्यम से कम दूरी के जो होते हैं ना, वहाँ पे डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कोई सॉन्ग ट्रांसफ़र कर दिया, कोई PDF फाइल ट्रांसफ़र कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे चीज़ों के लिए ब्लूटूथ यूज़ होता है। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट क्या है? तापमान मापने का एक उपकरण, इंटरनेट उपलब्ध स्थान, केबल प्रकार, हार्डवेयर उपकरण। तो हॉटस्पॉट क्या है भाई? हॉटस्पॉट है भाई इंटरनेट उपलब्ध स्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? बैंडविड्थ का अर्थ क्या है भाई? नेटवर्क की चौड़ाई, डेटा ट्रांसफ़र की अधिकतम दर, IP की लंबाई, केबल का प्रकार। तो बैंडविड्थ का अर्थ है भाई डेटा ट्रांसफ़र की अधिकतम दर।
तो ये हो गए 35 क्वेश्चन। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।